नमस्कार साथियों, आज है 10th ऑफ अगस्त और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें जो भी वोकेब्स कवर कराया जाता है वो विथ पिक्चर एंड एनिमेशन होता है, यानी कि पिक्चर के साथ आपको विजुअलाइज करा के वर्ड मीनिंग याद कराया जाएगा। तो आप उसका नोट्स भी बनाते चलिएगा ताकि रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना हो, और अदरवाइज आप वीडियो देख के भी रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं आज का फर्स्ट वर्ड। अगर फर्स्ट वर्ड की बात करें तो फर्स्ट वर्ड क्या है? वूपिंग। वूपिंग यहाँ पे एक एडजेक्टिव है। वूपिंग क्या है? एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है वेरी बिग, यानी कि कोई चीज़ जो बहुत बड़ा हो। जैसे आप इसको याद रखना हो तो व्हेल मछली से रिलेट कर सकते हैं कि देखिए WH यहाँ पे भी है और WH उसमें भी होता है। तो जो व्हेल मछली होता है वो काफ़ी ज़्यादा हुप होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, तो इस तरह आप उसको रिलेट करके याद रख सकते हैं। इसका हिंदी मीनिंग भारी होता है। सिनोनिम्स की बात करें तो इमेंस, ह्यूज, मॉन्स्ट्रस, इनॉर्मस, ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड की बात करें तो वर्ड क्या हो गया? वूपिंग हो गया, जो एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग क्या होता है? कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा बड़ा हो या भारी हो। ठीक है, सिनोनिम्स की बात करें तो इमेंस, ह्यूज, मॉन्स्ट्रस या इनॉर्मस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे व्हेल मछली का पिक्चर भी दिखाया गया है, जो क्या होता है? काफ़ी भारी होता है, बहुत ज़्यादा इनॉर्मस होता है। ठीक है, तो इस तरह आप इसको याद भी रख सकते हैं व्हेल मछली से रिलेट करके। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है? इनकम्बेंट। यहाँ पे इनकम्बेंट की बात करें तो एक नाउन है। ठीक है, जिसका मीनिंग होता है ए पर्सन हु हैज़ एन ऑफिशियल पोजीशन, मतलब कोई भी पर्सन जिसके पास एक ऑफिशियल तरीके से उसके पास कोई पोजीशन हो। ठीक है, जैसे मतलब कोई भी ऑफिस हो गया, गवर्नमेंट ऑफिस हो गया, तो उसमें हर किसी का कोई ना कोई पोजीशन होता है। ठीक है, मतलब जीरो से लेके ऊपर तक, यानी कि प्यून होते हैं, चपरासी होते हैं, फिर ऊपर धीरे धीरे ऑफिसर, तो उनके पास एक पोजीशन होता है। तो उसी ऐसा पर्सन जिसके पास कोई एक ऑफिशियल पोजीशन हो उसको इनकम्बेंट बोलते हैं, जिसका मतलब होता है पदस्थ व्यक्ति, यानी कि जिसके पास अपना पद हो। ठीक है, सिनोनिम्स की बात करें तो ऑक्यूपेंट, ऑफिस होल्डर, ऑफिशियल या फिर ऑफिसर, ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड की बात करें तो वर्ड क्या हो गया? इनकम्बेंट, जो एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है? पदस्थ व्यक्ति। सिनोनिम्स की बात करें तो ऑक्यूपेंट, ऑफिस होल्डर, ऑफिशियल या ऑफिसर हो जाएगा। तो आई होप ये वर्ड समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? इंट्रिग्यू। इंट्रिग्यू यहाँ पे एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू सीक्रेटली प्लान विथ अदर पीपुल टू हार्म समबडी, यानी सीक्रेटली कोई चीज़ प्लान करना। ठीक है, किसी के साथ कोई सीक्रेटली प्लान करके, मतलब ये प्लान करना कि किसी को हानि पहुंचाना है, दूसरे को क्या करना है? हार्म पहुंचाना है। तो उसको क्या बोलेंगे? इंट्रिग्यू, जिसका मीनिंग होता है कि साजिश, कोई साजिश रचना दूसरे के खिलाफ। ठीक है, पहले क्या लोग क्या करते हैं? साजिश रचते हैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर किसी को हानि पहुंचाने से पहले, तो उसको क्या बोलेंगे? इंट्रिग्यू बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? इंट्रिग्यू। सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स प्लॉट हो सकता है, स्कीम हो सकता है, कोनाइव हो सकता है या फिर कॉन्स्पिरेसी हो सकता है। ठीक है, तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो एक बार सिनोनिम्स रिपीट कीजिए, प्लॉट, स्कीम, कॉन्वी या कॉन्स्पिरेसी। तो वर्ड इंट्रिग्यू हो गया, जिसका मीनिंग क्या होता है? कि साजिश, यानी कि किसी को हार्म पहुंचाने का सीक्रेटली प्लान करना। ठीक है, अब देखते हैं फोर्थ वर्ड। फोर्थ वर्ड की बात करें तो ये क्या है? रेन। रेन यहाँ पे एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है द स्टेट ऑफ बीइंग इन कंट्रोल, मतलब एक ऐसी अवस्था जिसमें आप क्या है? कंट्रोल में है। ठीक है, यानी कि क्या है? कंट्रोल में है, किसी के नियंत्रण में है, तो रेन बोलते हैं उसको। जैसे लगाम बोल सकते हैं। जो घोड़े होता है, घोड़े को कंट्रोल करने के लिए, हॉर्स को कंट्रोल करने के लिए क्या होता है? एक रस्सी लगा होता है जिसको लगाम बोलते हैं। तो रेन उसके लिए वर्ड यूज होता है। क्या होता है? रेन, यानी कि किसी ऐसा अवस्था जिसमें आप कंट्रोल में हो। ठीक है, तो सिनोनिम्स की बात करें तो कर्व, हार्नेस, रिस्ट्रेन या ब्रिडल, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। यहाँ पे इसको जूम करके आइए देखते हैं कि वर्ड क्या है। तो देखिए यहाँ पे 3 वर्ड बताया गया है। एक तो है रेन, एक रेन है, तो रेन मतलब एक बरसात होता है। ठीक है, रेन मतलब क्या होता है? बरसात होता है। एक रेन, रेन मतलब लगाम हो गया, जो घोड़े को कंट्रोल करने के लिए क्या यूज किया जाता है? लगाम। और एक होता है रेन, रेन मतलब क्या होता है? किसी का शासन। ठीक है, यानी कि किसी का राज्य। ठीक है, तो आई होप तीनों रेन का मतलब समझ गए होंगे, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? ऑब्लिक्यूली। ठीक है, ऑब्लिक्यूली यहाँ पे एडवर्ब है, क्योंकि लास्ट में एलवाई सफिक्स आ रहा है, और जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ड के लास्ट में अगर एलवाई सफिक्स आता है तो वो क्या हो जाता है? एडवर्ब हो जाता है। ठीक है, अगर नहीं पता है तो आप ये नोट कर लीजिएगा कि वर्ड क्लास में एलवाई आता है तो वो क्या हो जाता है? एडवर्ब हो जाता है। इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? इन ए वे दैट इज़ नॉट डायरेक्ट, मतलब कोई चीज़ जो डायरेक्ट नहीं हो और प्रत्यक्ष नहीं हो। ठीक, वो अप्रत्यक्ष हो, प्रत्यक्ष रूप से नहीं हो। ठीक है, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है? इनडायरेक्टली, सर्क्यूटसली, इवेसिवली या फिर इन ए
राउंड अबाउट वे, यानी घुमा फिरा के कोई चीज़ हो, ठीक है। नहीं होता कि आप घुमा फिरा के मत बोलिए, जो बोलना है डायरेक्ट बोलिए। तो मतलब कोई ऐसा चीज़ जो घुमा फिरा के आपके सामने पेश किया जा रहा हो, इनडायरेक्टली बताया जा रहा हो, या उसको देखिए सरकेस्टली मतलब क्या होता है, घुमा फिरा के। तो ये सब ओब्लिक्यूली का अगर सीधा सा मीनिंग जाने तो क्या होगा, कोई चीज़ जो घुमा फिरा के आपके सामने पेश किया जा रहा हो तो उसको ओब्लिक्यूली बोलते हैं, जो मतलब क्या अप्रत्यक्ष रूप से। हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, अप्रत्यक्ष रूप से। सिनोनिम्स की बात करें तो इनडायरेक्टली, सर्क्यूटसली, इवेसिवली या इन ए राउंड अबाउट वे हो जाएगा। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है, माइल्ड। माइल्ड की बात करें तो ये एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है नॉट स्ट्रॉन्ग और सीवियर। मतलब कोई चीज़ क्या हो जो स्ट्रॉन्ग नहीं हो, ठीक है, या कमज़ोर हो। तो वो जो चीज़, सीधी सी बात है, जो स्ट्रॉन्ग नहीं होता वो क्या होता है, कमज़ोर ही होता है। तो इसका मतलब क्या है, हल्का। मतलब कोई भी चीज़ जो हल्का होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा कमज़ोर होता है। तो माइल्ड का मतलब क्या होगा कि हल्का। सिनोनिम्स की बात करें तो जेंटल, सॉफ्ट, मॉडरेट या फिर मीक हो जाएगा। ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड की बात करें तो वर्ड माइल्ड हो गया, जो एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग क्या होता है, हल्का। और सिनोनिम्स की बात करें तो जेंटल, सॉफ्ट, मॉडरेट या मीक हो जाएगा। अब देखते हैं सेवेंथ वर्ड। सेवेंथ वर्ड की बात करें तो ये है अनइनवाइएबल। देखिए लास्ट में BLE आ रहा है, तो वर्ड के लास्ट में अगर BLE आता है तो BLE क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है। क्योंकि BLE एक एडजेक्टिव सफिक्स होता है। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा कि अगर आपको आइडेंटिफाई करना हो कि ये एडजेक्टिव है कि नहीं, तो देख सकते हैं कि लास्ट में BLE आया है कि नहीं। मतलब अलग अलग भी ट्रिक है। तो अगर वर्ड के लास्ट में BLE आ रहा है तो वो एडजेक्टिव ही ज़्यादातर माना जाता है, ठीक है। तो अनवेरिएबल यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया जिसका मीनिंग होता है डिफ़िकल्ट और अनप्लीजेंट। मतलब कोई ऐसा चीज़ जो क्या हो, डिफ़िकल्ट हो, कठिन हो या अनप्लीजेंट हो। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा कि अवांछनीय, ठीक है, अवांछनीय इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। और सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, तो अनडिज़राइबल। मतलब कोई चीज़ जो आपके इच्छा के मतलब खिलाफ हो, आपके इच्छा के विरुद्ध हो। मतलब जो डिजायर करते हैं उसके उससे क्या हो, अलग हो, यानी कि अनडिज़राइबल हो, डिफ़िकल्ट हो, अनवांटेड हो, हेटफुल हो। देखिए कोई चाहता है कि उसके लाइफ में कोई ऐसा डिफ़िकल्ट कंडीशन बने, कभी नहीं चाहता है। मतलब वो क्या हो गया, सीधी सी बात है कि वो अनडिज़राइबल हो गया, यानी कि आपके इच्छा के विरुद्ध है। तो वर्ड की बात करें तो अनवेरिएबल हो गया, अनइनवाइएबल हो गया, ठीक है, जिसका मीनिंग होता है अवांछनीय। सिनोनिम्स की बात करें तो अनडिज़राइबल, डिफ़िकल्ट, अनवांटेड या हेटफुल। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है परसिस्ट। परसिस्ट यहाँ पे एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू कंटिन्यू टू डू समथिंग डिस्पाइट डिफिकल्टीज। मतलब किसी चीज़ को कंटिन्यू करना, कोई चाहे कितनी भी बड़ी डिफिकल्टीज क्यों ना हो, ठीक है, उसके अलावा उस पर क्या करना, आप कायम रहना, कंटिन्यू किए रहना। यानी कि जैसे कि सबको यही बोलता है कि UPSC का एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, उसको आप क्रैक नहीं कर पाएंगे आसानी से। अगर आप कायम रहे अपने इरादे पे, डिटर्मिनेशन के साथ पढ़ाई करेंगे, लगे रहेंगे, जी जान लगा देंगे, तो क्यों नहीं क्रैक होगा। लोग ही तो क्रैक कर देना, इंसान ही क्रैक करता है। तो आप भी इंसान हैं, आप भी मेहनत करेंगे तो ज़रूर क्रैक होगा। तो इस तरह मतलब इसको याद रख सकते हैं कि परसिस्ट मतलब क्या होता है, कायम रखना, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो रिमेन, इंड्यूर, कंटिन्यू, प्रिवेल। तो देखिए यहाँ पे प्रिवेल, कंटिन्यू, इंड्यूर, रिमेन, ये सब क्या हो गया, इसका सिनोनिम्स हो गया। वर्ड की बात करें तो परसिस्ट, जिसका मतलब होता है कायम रखना। मतलब इसको याद ऐसे रेसिस्ट से याद कर सकते हैं कि किसी चीज़ को रेसिस्ट करने के लिए हमें परसिस्ट रहना पड़ेगा, यानी कि कायम रहना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप रजिस्ट कर पाएंगे कहीं भी। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, विगोरसली। विगोरसली भी एक एडवर्ब हो गया। देखिए यहाँ पे भी LY आया है ना लास्ट में, तो हमने बताया था थोड़ा देर पहले कि LY क्या होता है, एक एडवर्ब सफिक्स होता है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, एक एडवर्ब हो गया। और इसके मीनिंग की बात करें तो मीनिंग क्या हो जाएगा, इन ए वे डेट इज़ वेरी एक्टिव, डिटरमाइंड और फुल ऑफ एनर्जी। मतलब कोई जो क्या हो, काफ़ी ज़्यादा डिटरमाइंड हो, बहुत ज़्यादा सक्रिय हो, एक्टिव हो, ठीक है, या फिर उसके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा हो, एनर्जी से भरा हुआ हो। तो जोरदार ढंग से इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो फोर्सफुली, पावरफुली, एनर्जेटिकली, फोर्सिबली। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। देखिए पिक्चर में कितना क्लियर यहाँ पे दिखाया गया, पिक्चर में यहाँ पे दिखाया गया कि देखिए इसका बैटरी लो है, यानी कि इसके पास एनर्जी कम है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एकदम थक गया है, और ये फुल चार्ज है, इसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है। तो क्या हो रहा है, ये काफ़ी तेज़ी से दौड़ रहा है, ठीक है। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं कि विगोरसली मतलब क्या होता है, जोरदार तरीके से, यानी कि जो फुल ऑफ एनर्जी हो, ठीक है। जो जिसके पास एनर्जी होता है वो कोई काम क्या होता है, जोरदार तरीके से करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको हैमरिंग करने के लिए बोल दिया गया और आप एनर्जेटिक नहीं हैं, आप काफ़ी ज़्यादा लेजी हैं, आपसे कोई काम हो नहीं रहा है, या फिर आपको वीकनेस हो गया, तो आप
जोरदार तरीके से हैमरिंग कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिसके पास एनर्जी है वो क्या करेगा, बहुत तेज हैमरिंग करेगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो क्या है, सेवरिटी। और ये आज का लास्ट वर्ड है। देखिए लास्ट में टी वाई आ रहा है, तो वर्ड क्लास में टी वाई आता है ना, तो वो नाउन हो जाता है। तो आप ये भी चीज़ याद रखेंगे कि टी वाई क्या होता है, नाउन सफिक्स है। ठीक है, टी वाई क्या है, एक नाउन सफिक्स है। तो सेवेरिटी एक नाउन हो गया जिसका मीनिंग होता है द फैक्ट और कंडीशन ऑफ समथिंग बीइंग एक्सट्रीमली बैड और सीरियस, यानी कि ऐसा फैक्ट और कंडीशन जो क्या कोई चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली बैड या सीरियस हो, एक्सट्रीमली क्या हो, बैड हो या सीरियस हो। तो इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, अप्रिय। मतलब कोई चीज़ जो अप्रिय हो, जो आप चाहते नहीं हो और वो हो रहा हो, तो सेवेरिटी मतलब अप्रिय हो गया। सिनोनिम्स की बात करें तो रिगोर, ऑस्टेरिटी, हार्डनेस, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे दिखाया गया है डायग्राम की है, यहाँ पे वो स्पिन वाला कुछ दिखाया गया कि मतलब कोई चीज़ जो क्या एक्सट्रीम है। ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा हो तो उसको क्या बोलेंगे, अप्रिय बोलेंगे। कोई मतलब जो चीज़ बुरा हो और बहुत ज़्यादा हो तो उसको क्या बोलेंगे, अप्रिय, सेवरिटी। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद।